लेक्चर में आज आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग 11th में नंबर सिस्टम पढ़ लिए थे प्रीवियस क्लास में, उस पर कुछ हम होमवर्क भी दिए थे। आप लोग का सब लड़का बहुत सारा कमेंट है, सबका बन गया है। और आज आप लोग को कुछ हम सिंबल बताएंगे, ठीक है। चलिए, और जो भी बच्चे इस चैनल पे नया है प्लीज़ आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन डेली आपको मिलता रहेगा। आप लोग का 8 बजे लाइव क्लासेज है, 8 बजे आपको नेट 8 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा। अगर आप 8 बजे नहीं भी देख पाते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके 11th का लेक्चर वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सम सिंबल एंड देयर मीनिंग। पहले कुछ आप लोग सिंबल जान लीजिए मैथ में, और फिर उसका मीनिंग जानेंगे। देखिए, कुछ सिंबल सब है, कुछ चिन्ह सब है। जैसे इधर सिंबल लिखे, इधर इसका मीनिंग लिखे। ये सब मैथ में बहुत जगह आएगा, आपको तंग करेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री सब में भी आएगा। तो ऐसा सिंबल आप लोग जानते हैं, इसको इम्प्लाइज बोलते हैं। IMPLIS, इम्प्लाइज। जैसे कहिएगा इसका मतलब क्या होता है, आप तोड़ के भी समझ सकते हैं। अगर ऐसे लिखा है मान लीजिए, तो इसको पढ़ते हैं A इम्प्लाइज B, A इम्प्लाइज B। इसका मतलब होता है अगर A को सही मान लेंगे तो B हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो इसको इम्प्लाइज पढ़ते हैं। और देखिए, इसका अगर उल्टा रहेगा, ऐसा आप लोग अभी तक 10th तक नहीं देखे होंगे। ये तो यूज करते हैं लेकिन इसका आप लोग अभी तक यूज नहीं किए हैं। इसको बोलते हैं इज इम्प्लाइड बाय, मतलब ठीक इसका उल्टा है, इज इम्प्लाइड बाय। इसको पढ़ते हैं इज इम्प्लाइड बाय। अच्छा, दोनों साइड अगर एरो लग गया तो इसको पढ़ते हैं इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाय। देखिए, दोनों साइड एरो लग जाएगा तो पढ़ेंगे इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाय। ई का उल्टा है, देखिए ई ऐसे रहता है, ई ऐसे लिखते हैं ना, ई का ई उल्टा है। इसको पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट। क्या पढ़ते हैं, देयर एग्जिस्ट। ऐसा सिंबल आता है तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, अप्रोक्सीमेट इक्वल, मतलब लगभग बराबर। अगर आप पूरा बराबर देते हैं तब ऐसे लिखते हैं, और यही अगर ऐसे हम लोग लिखेंगे इसको अप्रोक्सीमेट इक्वल कह सकते हैं, लगभग बराबर। ये देखिए भी के तरह है, ऐसे काट देगा। इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब क्या, हमेशा, हमेशा, ठीक है। और लास्ट में है ये, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। इसको हम सेट में पढ़ाएंगे, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसको सेट में हम बताएंगे। तो इतना सिंबल आप लोग को ध्यान रखना है। इसका आप लोग मतलब इसको क्या पढ़ते हैं इसको ध्यान रखिएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तब कुछ और हम सिंबल सब पढ़ेंगे। तो इसको आप लोग उतार लीजिए। चलिए, वीडियो रोक करके, वीडियो को पॉज करके रोक करके उतार लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ और आप लोग को सिंबल हम पढ़ाते हैं। चलिए, अब आइए तो एक ये पढ़ाते हैं, देख लीजिए। द सिंबल, ये। अच्छा, इसका मतलब तो सब आदमी जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, यहाँ लिख देते हैं। कुछ और यहाँ से सिंबल हम लिख देते हैं, जैसे ऐसे रहे पहले। इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन। क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक है। अच्छा, इसका अगर उल्टा रहेगा इसको पढ़ते हैं लेस देन। लेस देन का मतलब छोटा। अच्छा, अब देखिए दो आप लोग को नया सिंबल मिलेगा। देखिए, ये तो आप लोग थोड़ा सा पढ़े होंगे। इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन का मतलब बड़ा हुआ। इसको क्या पढ़ते हैं, लेस देन। लेस देन का मतलब छोटा हुआ। अब देखिए, ई भी ग्रेटर है, ई भी ग्रेटर है, लेकिन नीचे ऐसे लग गया है। तो इसको पढ़ते हैं, देखिएगा, ग्रेटर देन
और का मतलब या, इक्वल टू मतलब बड़ा या बराबर, या है। चलिए अब देखिए ई भी लेस देन, ई भी लेस देन का है, नीचे ऐसे लगा है, इसको क्या पढ़ते हैं, लेस देन और इक्वल टू। देख लीजिए फिर से देखिए, इसको क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर देन, इसको क्या पढ़ते हैं, लेस देन। अच्छा इसको क्या पढ़ते हैं, देख लीजिए ये भी तो इसी तरह है, खाली नीचे ऐसे लग गया है, तो इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब बड़ा या बराबर, दोनों में से कोई एक, या तो ग्रेटर देन लीजिए और नहीं तो इक्वल टू लीजिए, कोई एक रहेगा तो ये सही माना जाएगा, बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। अच्छा इसको क्या पढ़ेंगे, तो लेस देन और इक्वल टू मतलब या तो छोटा होगा नहीं तो क्या होगा, बराबर। देखिए यहाँ लिख देते हैं छोटा या बराबर कोई एक चीज, जैसे अब एग्जाम्पल से कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए जैसे लिखते हैं 4 ग्रेटर देन 1, देखिए इसका मतलब 4 1 से बड़ा है। अच्छा आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 ग्रेटर इक्वल टू 1। देखिए कहिएगा कैसे, ये तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब बड़ा या बराबर। देखिए दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए, कोई एक अगर रहेगा तो सही माना जाएगा। तो देखिए 4 जो है 1 से क्या होता है, बड़ा होता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। अच्छा और हम लिखते हैं ऐसे लिखते हैं 4 ग्रेटर इक्वल टू 4। देखिए समझिएगा, तो देखिए 4 4 से बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है, तो मतलब ये सही होगा। अच्छा इसी में अगर ये हम हटा दें, अगर ऐसे लिखते तो क्या ये सही होता, तब 4 ग्रेटर देन 4, तब होता 4 4 से बड़ा है, तब ये गलत हो जाता, तब ये रॉन्ग हो जाता। लेकिन जब यहाँ इक्वल टू लग गया तो आप लोग तो जानते हैं जब 4 4 के बराबर तो हो सकता है, तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। और जैसे लिखते हैं -1 लेस देन इक्वल टू 7। देखिए तो -1 जो है ये 7 से क्या है, कम है, -1 छोटा है 7 से, तो -1 इसको क्या पढ़िएगा, लेस देन और इक्वल टू 7। तो -1 जो है ये 7 से क्या है, छोटा है, बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा तो है, तो कोई एक इसमें से सही होना चाहिए, मतलब ये स्टेटमेंट क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। तो ये 4 सिंबल को रट लीजिएगा, ये ग्रेटर देन हुआ, ये आपका लेस देन हुआ, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ बहुत बच्चा एंड पढ़ता है, फिर एंड होगा तब मीनिंग गलत हो जाएगा, हमेशा और होता है बीच में, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसको क्या पढ़ेंगे, लेस देन और इक्वल टू, छोटा होगा या तो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है चलिए, अब इस पर आप लोग को सिंबल पर कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं, इसको आप लोग आराम से नोट कर लीजिएगा। तो अब आप लोग को कुछ अगला सिंबल हम पढ़ाएंगे। चलिए इसको वीडियो रोक करके आराम से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला सिंबल है, देखिए द सिंबल। देखिए एक नया सिंबल पढ़ेंगे। देखिए ई एल के तरह है या ई एक्सक्लामेटरी का साइन है, ई मैथ में एगो ई एल नहीं है, ई एल के तरह देखने में लग रहा है। ई सिंबल का मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है, या ऐसा भी ई भी रह सकता है, दोनों हम लिख देते हैं। इसका मतलब होता है फैक्टोरियल। क्या होता है, फैक्टोरियल। देखिए इसको हम लोग फैक्टोरियल पढ़ते हैं, ऐसा रहे या ऐसा रहे, क्या पढ़ेंगे, फैक्टोरियल। क्या पढ़ेंगे इसको, फैक्टोरियल। अब कहिएगा ये फैक्टोरियल है क्या, तो देखिए एक चीज नोट में लिख देते हैं, ये समझ लीजिएगा। जैसे कोई नंबर है,
ठीक है। इसका अगर आपको फैक्टोरियल लाना है, जैसे n कोई नेचुरल नंबर है, इसका फैक्टोरियल लाना है, तो फैक्टोरियल का मतलब हुआ जिस नंबर का फैक्टोरियल है तो 1 से गुना कीजिए और यहाँ तक मल्टीप्लाई करके चलिए, ऐसे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 डॉट, ये जहाँ तक रहेगा n है तो n तक। देखिए फैक्टोरियल का मतलब होता है, इसका डिफिनीशन हम बताएंगे आगे, अभी शॉर्टकट में समझ लीजिए। n का अगर फैक्टोरियल है तो 1 से स्टार्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करते हुए कहाँ तक जाएंगे, n तक। ये जो नंबर रहेगा वहाँ तक जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर होगा, जैसे मान लीजिए हम 2 का फैक्टोरियल लिखते हैं, तो इसका फैक्टोरियल कैसे निकालिएगा, तो 1 गुना 2 कितना आ जाएगा 2। जैसे मान लीजिए हमको 3 का फैक्टोरियल लाना है, तो कैसे निकालेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, ये 3 दूना 6। जैसे मान लीजिए हमको 4 का फैक्टोरियल लाना है, तो कैसे निकलेगा, तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, मतलब 1 से स्टार्ट करना है और जो नंबर है वहाँ तक गुना करना है। तो 4 तिये 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। मान लीजिए हमको 5 का फैक्टोरियल लाना है, कैसे निकलेगा, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 नहीं, तो 5 चौक 20 तिये 60 दूना 120। देख लीजिए। या मान लीजिए हमको 1 का फैक्टोरियल लाना, 1 भी तो नेचुरल नंबर है ना, तो 1 का क्या होगा 1 ही होगा। तो ई किसी भी नंबर पर ऐसे लगा रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलेंगे फैक्टोरियल, क्या बोलेंगे फैक्टोरियल। ऐसे रहे या ऐसे रहे, ठीक है। ये सब आप लोग निकाल सकते हैं, कोई भी नंबर के आगे ई लगा रहेगा। तो जैसे n का फैक्टोरियल है तो 1 से स्टार्ट किए और गुना करते हुए कहाँ तक जाएंगे n तक जाएंगे। चल अब आप लोग को अगला सिंबल फिर पढ़ाते हैं। ये सब सिंबल को याद रखते चलिएगा, क्वेश्चन बनाने में सब काम पड़ेगा, इसलिए हम पहले बता देते हैं ताकि बाद में आप लोग ये नहीं बोलिएगा जो नहीं पढ़े हैं या नहीं आता। चलिए एक और सिंबल है, देख लीजिए वर्स x। तो वर्स x का मतलब क्या होता है 1 माइनस कॉस x। देख लीजिए द सिंबल वर्स x। अच्छा वर्स x कहीं पे लिखा रहेगा, इसका मतलब होता है 1 माइनस कॉस x। मतलब देखिए एग्जाम्पल से समझिए, जैसे लिखा रहता है वर्स 30 डिग्री मान लीजिए, तो इसका मतलब ये होता है 1 माइनस कॉस x के जगह 30 डिग्री। तो देख लीजिए 1 माइनस कॉस 30 जानते हैं, हो गया। एलसीएम ले लीजिएगा, जैसे मान लीजिए रहता है वर्स मान लो 90 डिग्री है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो पढ़े हैं 1 माइनस कॉस x के जगह 90 हो गया, तो कॉस 90 0 आ गया। चलिए एक और सिंबल आप लोग जान लीजिए, अब बताइए अगला है कोवर्स x। तो कोवर्स x का मतलब क्या होगा बताइए 1 माइनस साइन x। वर्स का मतलब होता है 1 माइनस कॉस x और कोवर्स का मतलब क्या होगा 1 माइनस साइन x। जैसे एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोवर्स 30 डिग्री मान लीजिए, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे 1 माइनस साइन ई 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री का वैल्यू, तो इसको आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 1/2। तो ये भी आप लोग को मीनिंग याद रखना है। कोवर्स का मतलब 1 माइनस कॉस x, वर्स का मतलब कोवर्स लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन x। ये सब सिंबल आ सकता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
अब कुछ क्वेश्चन आप लोग को हम घर से बनाने देते हैं। अगला दिन से आप लोग को नया चैप्टर 11th में हम स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल। चलिए कुछ क्वेश्चन हम घर से बनाने देते हैं आप लोग के लिए 11th का। तो HW इवैल्यूएट बना के लाइएगा। कुछ क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। वर्स 0 डिग्री लिख लीजिए। कोवर्स चलिए, तो आज का जो आप लोग का क्लास है, इस क्लास को हम यहीं स्टॉप करेंगे। आज बस सिंबल सब बताए हैं। आज का क्लास थोड़ा सा छोटा है। फिर अगले दिन आप लोग को सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक जितना नंबर सिस्टम पढ़ाए थे, तो आप लोग नंबर सिस्टम देख लीजिएगा। और ये कुछ सिंबल सब है, इसको भी देख लीजिएगा। अगला रोज से हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और कोई आप लोग का दोस्त जो 10th पास किया है, आप उसको बोल सकते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेगा। 8 बजे डेली उसको ऑनलाइन क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना एक भी पैसा का उसको मिलते रहेगा। तो अभी लॉकडाउन पीरियड में आप लोग मैथ में कुछ सीख सकते हैं। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।